राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बातचीत के कई दौर के बाद भी जब सरकार से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो रविवार को कर्मचारियों ने अपनी परेशानी और सरकार की कथित वादा खिलाफी को उजागर करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई और जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जानकारी के अभाव में उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है और ऐसा लगता है कि प्रशासन के साथ उनका तालमेल सही नहीं है। एनएचएम संघ का दावा है कि सरकार बार बार यह कहकर टाल रही है कि नियमितीकरण राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। हालांकि संघ ने 2012 के संयुक्त सचिव लिखित पत्र और हाल ही में मिली सूचना के अधिकार की जानकारी का हवाला दिया है, जिससे यह साफ होता है कि एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास ही है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं करती है तो वो अपने आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र कर देंगे। यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मातरम मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद। हड़ताल के 20वें दिन आज सुकमा एनएचएम के कर्मचारियों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया है और हम शासन का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे 18 अगस्त से जो हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अभी तक शासन से हमारी कोई बात नहीं हो पाई है। हाँ, हमें लगता है कि शासन और प्रशासन के बीच में ज़रूर कोई तालमेल की कमी है, क्योंकि अभी भी राज्य से माननीय मंत्री महोदय का यही कहना आता है कि इनकी 5 मांगें पूरी कर दी गई है और ये भी उनका कहना है कि बाकी जो मांगें हैं उसको केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। हम इस बात का खंडन करते हैं कि हमारी 5 मांगें पूरी नहीं हुई हैं। अगर पूरी हुई है तो उनका आदेश हमें अभी तक के प्राप्त क्यों नहीं हुआ है? जब हमारे हड़ताली कर्मचारियों के बर्खास्तगी का आदेश निकल सकता है तो 5 मांगें अगर पूरी हो गई है तो उनका आदेश मिलने में क्या दिक्कत हो सकती है भला? दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि आरटीआई के माध्यम से भी ये स्पष्ट हो चुका है, 2012-2022 में भी सचिव के पत्र के माध्यम से ये स्पष्ट हो चुका है कि एनएचएम नियमितीकरण शासन के हाथ में है, राज्य शासन के हाथ में है। इससे एनएचएम से जो फंडिंग केंद्र से आने वाली है वो भी प्रभावित नहीं होने वाला है और शासन को सिर्फ अतिरिक्त 70 करोड़ रुपए का ही बोझ आएगा। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास कागजात में अवेलेबल है तो फिर अब क्या दिक्कत हो रही है? मध्य प्रदेश में जो चीज़ें उनको मिली हुई है वो भी हमको मिलने के लिए शासन अभी तक के कोई पहल नहीं कर रहा है। हम पुनः एक बार निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप संवेदनशील सरकार है, हमने आपके ऊपर भरोसा किया है, आपको वोट दिया है, आपको जिताया है। अब आपकी पारी है कि मोदी की गारंटी आप लागू करें और हमको जितना जल्दी हो सके हमारी मांगें पूरी करें और हमको आश्वस्त करें।